पहले से ही देखेंगे कि हमें क्या सेटअप मिलता है क्या नहीं। जब मैंने मार्केट ओपन किया तो मार्केट ने जब यहाँ से इसे ब्रेकआउट दिया, देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ इसे मेजर सपोर्ट है और ये जो है, ये जो लाइंस है ये फीबो सपोर्ट है इसके। ओके, ये 50% सपोर्ट है, 50% की रिट्रेसमेंट है। अगर हम फीबो को लगा के देखें नीचे से, यहाँ से अगर हम यहाँ लगा के देखें तो ये 50% रिट्रेसमेंट है, इस 50% है। देखो अब देख सकते हो, अगर हम यहाँ से लगा के देखें यहाँ पर तो देख सकते हो आप लोग 50%, 0.3 है, 236%। ओके, 236% को अभी इसने ब्रेक किया। मुझे ट्रेड लेना ही था। ओके, मैंने प्लान भी करके रखा था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेस कर सकता है। अगर डाउन अप ट्रेंड में है मार्केट आज तो थोड़ा सा रिट्रेस तो करेगा ही। ये इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया। मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा ही लास्ट केस की तरह यहाँ पर मुझे मिल जाए, लेकिन वो वहाँ तक आया ही नहीं और स्लोली नीचे की तरफ डाउन कर रहा है। अगर क्योंकि मैं यहाँ अगर लेता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। देखिए अब ये इसका हाई है आज का, तो इसके ऊपर मैं प्रेफर करता, विच इज़ 129 के ऊपर हो जाता अगर मैं यहाँ शॉर्ट करता तो। ओके, तो मैं वेट कर रहा था कि ये लगभग मुझे यहाँ मिल जाए इसके पास, कि ये कंफर्मेशन भी हो जाता है कि ये लास्ट केस हो जाती और फिर यहाँ से स्मूथली फॉल कर सकता था। और हमारा टारगेट भी लगभग अभी अगर हमें यहाँ मिलता तो हमारा टारगेट लगभग हमें मिल चुका था। देखिए अब ओके, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता, विच चीज़ हमें अभी तक वो मिल चुका होता और हमारा एसएल जो है वो भी इस लेवल का होता। ओके, तो कोई नहीं, वेट करेंगे। अगर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो कोई नहीं, अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो शायद यहाँ से फिर से वो इस लेवल को ब्रेक करके अप मूव दिखा सकता है यहाँ से। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेंड लाइन को अगर फिर से रिजेक्ट सपोर्ट यहाँ से लास्ट की तरह आगे फिर से वो 50% एटलीस्ट ट्रेस कर सकता है यहाँ तक आज। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपडेट करता हूँ, और अगर नहीं मिलेगी तो कोई नहीं, मैं आज ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, तो चलिए अगर मिलती है तो आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेड ले लिया है। ओके, और हम ट्रेड के अगेंस्ट में गए हुए। ओके, ट्रेड के अगेंस्ट में हमने ट्रेड ले लिया है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही एक रेंज में चल रहा है। ओके, ये उसकी रेंज है एक्चुअली। ये रेंज बना ली उसने आज के दिन। पता नहीं इसे ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, पर हमने ट्रेड लिया क्योंकि उसने एक मेजर जो उसकी एक ट्रेंड लाइन थी आज की, उसे डाउन साइड यहाँ पे उसने ब्रेक दिया लगभग यहाँ पे। ओके, और हमने यहाँ पे उसे शॉर्ट कर दिया है 24। देखो हमारे शॉर्ट किया हमने 24,063 पे। ओके, और हमने स्टॉप लॉस लगाया है 88 पॉइंट्स का, मतलब 34,152 पे। हम हमारा टारगेट लगा देंगे 975। ओके, मार्केट बहुत चॉपी हो चुका है, बहुत स्लो मूव कर रहा है, मतलब बड़े मूव के लिए अभी वो रेडी हो रहा है। सुबह से उसने बहुत अच्छी रैली की है, पूरा मार्केट पॉजिटिव में है और ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने ट्रेड किया है। छोटा टारगेट है मेरा, बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ से उसे सपोर्ट लिया था, होप अब इस बार उसे तोड़ दे। 975 हम हमारा टारगेट लगा देते हैं। एग्जिट लिमिट क्या है हमारा टारगेट? 33,975। ओके, 33,975। ओके, हमने हमारा टारगेट अब लगा दिया है। हमारा टारगेट भी 88 का है। हमारा वो रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 का रखा हमने। ओके,
देखते हैं क्या होता है। अभी तो 700 के आसपास हमारा प्रॉफिट चढ़ रहा है। स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, मार्केट ने ऊपर मूव दिखा दिया है, थोड़ी हम अपोजिट साइड मूव दिखाया है। अभी 15,000 1300 1600 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। बहुत अच्छी रैली उसने अप मूव दिखाई है और ये हमारा एसएल ले जाएगा, इसकी फुल गारंटी अभी दिख रही है, क्योंकि मार्केट ने बहुत चॉपीनेस दिखाई थी यहाँ पर और उसी के कारण एक बड़े मूव के लिए मार्केट रेडी हो रहा था। ओके, और ये उसे एक फेक ब्रेकआउट उसने दिया और इसी फेक ब्रेकआउट के बाद शायद वो क्योंकि अप ट्रेंड है, पूरा मार्केट आज पॉजिटिव में है, तो शायद वो अब और ये उसका आज हाई लगाया था उसने, यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे की तरफ मूव किया था। 2-3 पॉइंट से 02363 के पास से उसने सपोर्ट लिया और फिर यहीं से वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा था, हायर हाइज और हायर लोज बना के छोटे छोटे। और जब मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तो यहाँ पे उसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से कम वो और थोड़ा नीचे तक आ जाएगा और हमने यहाँ पे हमारा ट्रेड शॉर्ट किया था। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने कैंडल तो बनाई है लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत कम आया है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ वॉल्यूम अच्छा आया है सेलिंग साइड, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमारे रेट के ऊपर ही चल रहा है, 1200-800 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, बने रहिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, हमारे रेट से नीचे मतलब हमारी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और देखो इसने अच्छा मूव दिखाया है अभी हमारे रेट के ऊपर, हमारे रेट के टारगेट की तरफ। होप इस लेवल को अगर ये तोड़ देता है तो हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई करके यहाँ लेके आएंगे। ओके, क्योंकि अब इतना ऊपर रखने का कोई सेंस नहीं बनता है अगर इसे ब्रेक करता है, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम पे इसने इसे सपोर्ट ले लिया था। ओके, बहुत अच्छा मूव इसने दिखाया है नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे ट्रेडर्स, हमारा जो एसएल है उसे मॉडिफाई करके लगभग यहाँ लेके आएंगे। ओके, लगभग 10 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का ऐसे हम ट्रेल कर देंगे। ओके, देखो इसने ब्रेक किया लेकिन अभी भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि मार्केट है ना बस इसी रेंज में घूम रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो 150 पॉइंट्स की रेंज है ना, इसी रेंज में घूम रहा है, उसमें कोई मेजर मूवमेंट आ ही नहीं रही है। ओके, तो देखते हैं हम हमारा स्टॉप लॉस जो अब ट्रेल कर देंगे 75 पॉइंट्स का हमारा ऐसा होगा 34,140 का। ओके, या 34,140। देखो हमने ऐसा लगाया था 152 का, 34,140 का आप हमारा ऐसा हो जाएगा। ओके, 40 मतलब लगभग हमने अब हमारा एसएल जो है 12 पॉइंट समथिंग का कम कर दिया, हमारी रेंज कम कर दिया 75 पॉइंट्स। ओके, तो देखते हैं, इसे तो इसने ब्रेक किया था तो सस्टेन नहीं कर पाया, देखो ऊपर की तरफ मूव किए जा रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो फिर से ट्रेल करके यहाँ लेके आएंगे। ओके, तकरीबन इस हाई के पास लेके आएंगे। ओके, 130 के पास फिर से हम 10 पॉइंट के हमारे रेस कम कर देंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट कर। ट्रेडर्स, मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है नीचे की तरफ, बस इस लेवल को ब्रेक कर दे
इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमारा टारगेट भी आसानी से मिल जाएगा। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छा टारगेट मूव कर सकता है और हमारा टारगेट भी मिल जाएगा। ओके, देखो अभी 2300 2400 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन उसने एक विक बना के ऊपर की तरफ मूव किया है। मतलब कुछ भी नहीं, कुछ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है सेलर्स और बायर की, दोनों तरफ मूव हो रहा है। अगर सेलर्स देखो कितनी बड़ी कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। ओके, देखो वॉल्यूम कितना अच्छा आया यहाँ पे बाकी के मुकाबले 22K, लेकिन फिर भी मार्केट जो है दोनों को, मतलब बायर्स और सेलर दोनों यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा बायर्स का कहना है। तो यहाँ पे बायर्स भी एक्टिवेट है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ओवरऑल, तो शायद यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर दे ऐसा मानना है। तो यहाँ पे बायर भी आ सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आने देंगे बायर्स। ओके, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा टारगेट भी मिल जाएगा। ट्रेडर्स, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, आप देख सकते हो 4400 का हमने प्रॉफिट बुक किया। पहले तो हम हमारा एसएल कैंसिल करेंगे। तो देखिए ट्रेडर्स, उसने इस लेवल को ब्रेक किया और फिर अब ये यहाँ तक या फिर यहाँ तक। ओके, क्योंकि ये इसका फीबो लेवल है, ये इसका फीबो लेवल है, तो यहाँ तक ये आसानी से आ जाएगा। ओके, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करता तो आसानी से, मुझे पता था ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन हमारा उससे पहले ही टारगेट था 88 पॉइंट्स का। तो चलिए हम सेटअप पे बात कर लेते हैं। सेटअप बहुत सिंपल था। जब सुबह में मैंने जब मार्केट को ओपन किया तब इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हो आप लोग, इस ट्रेंड लाइन को, ओके इसे मिटा देता हूँ। देखो इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया, देखो ऐसे चल रहा था मार्केट। ओके, ऐसे जब इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया तो मैं देख रहा था कि कम से कम यहाँ तक आ जाए और मुझे यहाँ एंट्री मिल जाए, क्योंकि मेरा जो एसएल होगा वो यहाँ तक होगा। तो लास्ट केस की तरह, अगर इसे वो लास्ट केस की तरह आता यहाँ पर तो फिर मैं उसे शॉर्ट कर देता। ओके, और यहाँ मिलता तो शायद फिर मुझे मेरा टारगेट ये होता जो कि मुझे मिल जाता, लेकिन वो तक नहीं आया। यहाँ से ही फिर नीचे आया और यहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ तक आया, लेकिन मुझे लगा था कि ये जो है ये एक फीबो सपोर्ट था इसका। ओके, तो यहाँ से रिवर्सल मार सकता है, ऐसा मेरा मानना था। मैं कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर आया, यहाँ तक आया, तो मुझे लगा कि अगर ये यहाँ से आके इसके ऊपर फिर हायर हाई बना देता है तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर इसने यहाँ से रिजेक्ट होके फिर नीचे यहाँ आया, फिर यहाँ से वो देख सकते हो आप लोग, बहुत ही चॉपीनेस इसने दिखाई। ओके, और देखो ट्रेडर्स वो वहाँ तक आ चुका है जहाँ हमने एक्सपेक्ट किया था। ये फिबो का इसका लेवल है। ओके, 0.382। और फिर जब और एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक किया, देख सकते हो आप लोग, इस लेवल का। ओके ना, ये नहीं थी, ये लेवल थी, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फिर इसके नीचे रेड कैंडल बनी है, यहाँ इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और फिर मेरी एंट्री यहीं पे थी, या 63 पे थी। ओके, 63 पे हमारी रेटिंग थी। देखो शॉर्ट हमने देखा तो 63 पे ये लेवल पे हमारी एंट्री थी। हमने ऐसे लगाया था हमारा इस लेवल का 52 का, हमारा 52 का स्टार्टिंग का स्टॉप लॉस था, विच इज़ 88 पॉइंट समथिंग, 88 89 80, और हमारा जो टारगेट था वो भी लगभग 88 पॉइंट का ही था। ओके, तो 1:1 का हमारा रेशो था। और आप देख सकते हो उसके बाद में ये बस ऊपर जा रहा था, एक बार ऊपर भी आया था, फिर नीचे, और चॉपीनेस होके फिर यहाँ तक आया, फिर और अब उसने बहुत अच्छी है फिर वैल्यू नीचे की तरफ फॉल दिखा दिया है। ओके, अब ये यहाँ तक, यहाँ 50%, ये फीबो का 50% रिट्रेसमेंट है। ओके,
यहाँ तक मार्केट आता है और यहाँ से फिर से बाउंस बैक करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, या तो गैप फिल करने के लिए यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन ये 50% है और बायर यहाँ पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, या तो यहीं से रिजेक्ट, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ओके, तो चलिए हमने आज का बुक किया और बस आज के दिन बहुत हुआ। हमारा एक ही मैंने रूल बनाया है कि एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड करूँगा, क्योंकि तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी सीख रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत है अभी बहुत सीखने की मेरी तरह। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।